च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। अवसर्पिणी काल वर्तमान में इस भरतक क्षेत्र में चल रहा है। इस अवसर्पिणी काल का वर्तमान में तो पंचम अर दुस्सम अर चल रहा है। इस अर के प्रारंभ से पहले चौथा अर चल रहा था और दुस्सम सुषमा अर उसका मान लो अंतिम शताब्दी का समय था और लगभग 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहे थे चतुर्थ अर के। उस समय आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को 20 सागरोपम का आयुष्य भोग कर भगवान महावीर की आत्मा दशम देवलोक से च्युत होती है और च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के इसी भरतक क्षेत्र में वैशाली नगरी और भारतवर्ष के दक्षिणार्ध में और यहाँ हमारे भारत देश में मानो वैशाली जो नगरी वर्तमान में बिहार प्रांत में जो है वहाँ की वो एरिया और वैशाली के पश्चिम भाग में गंडक नदी बहती थी। उसके पश्चिम तट पर स्थित यह ब्राह्मण कुंड ग्राम, अनेक उपनगर से थे, क्षत्रिय कुंड ग्राम, वाणिज्य ग्राम, क्रमार ग्राम, उल्लाग सन्निवेश आदि जो मानो वैशाली के वैभव को वृद्धिंगत कर रहे थे। तो वहाँ यह ब्राह्मण कुंडपुर या ब्राह्मण कुंड ग्राम एक छोटा गांव या गांव कस्बा छोटा सा वैशाली से जुड़ा हुआ। वहाँ पर ऋषभ दत्त का परिवार और देवानंदा उसकी भारिया ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में ये जो देवानंदा उसकी कुक्षी में वह आत्मा मानो अवतरित होती है। जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में सिंह उद्भव की भांति गर्भ रूप में वह आत्मा विराजमान हो जाती है। ऋषभ दत्त देवानंदा ये लोग भगवान पार्श्व की परंपरा में थे, भगवान पार्श्व के अनुयायी थे। आगम में कहा गया है तेनम कालेनम तेनम समएणम समणे भगवम महावीरे पंच हथुत्तरे या विहोत्था हथुत्तराहिम चुए च इत्ता गब्भम वक्कन्ते हथुत्तराहिम जाए हथुत्तराहिम सब्बो सब्बत्ताये मुंडे भवित्ता अगारावो अनगारियम पब्बइए हथुत्तराहिम कशिने परिपुन्ने अब्बा घाये निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसने समुपन्ने। भगवान महावीर से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए
5 महत्वपूर्ण प्रसंग हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए थे। हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। हस्तोत्तरा हस्त के साथ ही संबंध है। मूल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। नाम आगम में हथुत्तरा आया है। तो हस्त उत्तर में हस्त जो भी, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में च्यवन होता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही वह आत्मा गर्भस्थ होती है। और देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में वह आत्मा शिशु के रूप में मानो पल रही है। परंतु आदमी का भाग्य भी होता है। किसी महापुरुष की मां बनना भी संभवतः भाग्य के बिना होना मुश्किल है। माताएं तो बहुत हैं, अपनी अपनी मां का महत्व भी हो सकता है, परंतु स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। सैकड़ों माताएं, सैकड़ों क्या लाखों क्या जो भी पुत्रों को, संतानों को जन्म देती है, पर भगवान महावीर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली, ऋषभ जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माताएं तो होती है। कोई माताएं होती हैं जो तीर्थंकरों की मां कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा अभी एक मानो शिशु के रूप में, जो भी गर्भ की स्थिति है, पल रही है। परंतु वो सौभाग्य में थोड़ी कमी या जो भी रहा हो, गर्भ का संहरण किया जाता है। कोई इंद्र के मन में जो भी विचार आया, उनको जो उचित लगा कि भी और अच्छे स्थान में महावीर का जन्म होना चाहिए और अच्छा स्थान मिले। अब यह यूं तो अच्छा बुरा का चिंतन स्थूल बात हो सकती है, परंतु कहीं वो व्यवहार और स्थूल को भी देखा जाता है। कभी इनका कहाँ प्रवास होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए ठहरने की क्या व्यवस्था हो, उनकी सुविधाएं सब अनुकूल है या नहीं। तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भी थोड़ा यूं ध्यान दिया जा सकता है। तो भगवान महावीर जैसा तीर्थंकर व्यक्तित्व, उसको जन्म कहाँ मिलना चाहिए। इंद्र का अपना चिंतन कि ठीक है और बढ़िया स्थान पर जन्म होना चाहिए। तो बढ़िया स्थान कौन सा हो। कभी वैशाली उधर ही क्षत्रिय कुंडग्राम भी तो है, तो वहां जन्म होना चाहिए। और वहां सिद्धार्थ और त्रिशला हैं, त्रिशला क्षत्रियाणी है, उसकी कुक्षी से महावीर का जन्म होना चाहिए। तो सारी व्यवस्था हुई कि त्रिशला क्षत्रियाणी भी गर्भवती है, देवानंदा भी गर्भवती है, और त्रिशला क्षत्रियाणी और देवानंदा के जो गर्भ हैं उनका विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए। देवानंदा का गर्भ त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में, त्रिशला के जो गर्भ है वो देवानंदा के यहाँ ट्रांसफर हो जाए, यूँ अदला बदली ट्रांसफरेंस हो जाए। ठीक है, इंद्र भी बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका भी अपना चिंतन मनुष्य लोक के बारे में और में चिंतन अच्छा है। जिसका जो दायित्व हो या जिसके लिए जो उचित हो वो ध्यान दे भी क्या कैसे होना चाहिए। तो यह थोड़ा एक व्यवहार है, प्रोटोकॉल मान लें इसको, प्रोटोकॉल है, व्यवस्था है।
कि प्रोटोकॉल के अनुरूप काम किसी की अवहेलना नहीं हो, पर प्रोटोकॉल होता है किसको कहाँ बैठना, ये प्रोटोकॉल अवहेलना नहीं। प्रोटोकॉल का भी हमारे मुख्य मुनि कुर्सी पर बैठे हैं, मानो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल बन गया है, तो हमारे संत और भी चारित्रात्माएं हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, साध्वियाँ और है, पर साध्वी प्रमुखा जी कुर्सी पर एक प्रोटोकॉल है, साध्वियाँ तो और भी हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार ये कुर्सी पर इनका आसन होना चाहिए, औरों का यूँ बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये अवहेलना की बात नहीं मानकर ये प्रोटोकॉल भी किसका क्या स्थान होना चाहिए, तो यह भी एक प्रोटोकॉल मान लें कि तीर्थंकर का जन्म कहाँ से होना चाहिए। उस प्रोटोकॉल का मानो ध्यान इंद्र ने दिया कि क्षत्रिय कुल में जन्म होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कुल का थोड़ा वर्चस्व हो, सत्ता हाथ में है, तो सत्ता के कुल में जन्म हो, वर्चस्व वाले कुल में जन्म हो, तो उस जीव का गर्भ का यह संहरण किया गया है, विनिमय हुआ है। और गर्भकाल की 83rd 83वीं रात्रि थी, आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को यह गर्भ संहरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे दोनों माताओं को, जैसे आजकल ये बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है, ऐसी अवस्वापिनी और जो विद्या, और तो मानो वो इंजेक्शन तो क्या, पर अपने तरीके से बेहोश करने की प्रक्रिया की गई होगी, अवस्वापिनी की स्थिति। दोनों माताओं के गर्भ का वो ऑपरेशन कह दें, कुछ भी कह दें, उन देव की जो हरिणैगमेशी देव ने यह सारा कार्य संपन्न किया। और अब देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में वह 10वें देवलोक से च्युत हुई आत्मा गर्भ के रूप में प्रतिष्ठापित कर दी गई है। इस प्रकार यह स्थानांतरण करना यह देव जगत की अपनी माया है। और आजकल चिकित्सा के इस जगत में ऐसी बातें संभवतः बहुत कोई कठिन या असंभव भी न हो, वो देव जगत, देव के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की गई। माँ त्रिशला को अब एक महान पुरुष की माँ बनने का मौका मानो मिलने की स्थिति बन रही है। और जब वो गर्भ संहरण हुआ है, अब माँ त्रिशला ने 14 महास्वप्न भी देखे हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया सपने आए हैं, वह तो मानो आनंद पुलकित हो गई। इतने बढ़िया सपने, एक साथ 14 बड़े बढ़िया बढ़िया सपने आए हैं। गज का स्वप्न, वृषभ, सिंह, अभिषेक, श्री, माला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, सागर, विमान भवन, रत्न राशि और अग्नि। 14 बढ़िया बढ़िया स्वप्न आए। और त्रिशला क्षत्रियाणी ने सिद्धार्थ से कहा, उनको जगाया और कहा कि भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बात है। अकस्मात किसी को यूं जगाया जाए रात में तो थोड़ी भी क्या बात है, कोई चिंता वाली बात है कि रात में मुझे क्यों जगाया, क्या बात हुई है। कई बार रात में कोई जगा दे भी, क्या बात, कोई बुरी खबर आई है, क्या हो गया, रात में अचानक क्यों जगाया जा रहा है, क्या स्थिति बन गई है। कोई किसी के स्वास्थ्य में कोई बात होगी, रात में क्यों जगाया गया है। सिद्धार्थ के मन में भी रात को मुझे जगाया गया बीच में नींद में, क्या बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने इतने बढ़िया बढ़िया सपने देखे हैं, वो खुशखबरी आपको बताने के लिए मानो आपको जगाया है। अपने सपनों के बारे में बताया तो सिद्धार्थ ने भी कहा, बहुत ही बढ़िया सपने देवी तुमने देखे हैं। उदार, कल्याण, आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण, मंगलकारक स्वप्न तुमने देखे हैं।
मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता। मैं स्वप्न पाठक, स्वप्न शास्त्र के वेत्ताओं को बुलाऊंगा, उनसे पूरी जानकारी लूंगा इन स्वप्नों का क्या फल होना चाहिए। परंतु मोटा मोटी लगता है बहुत बढ़िया कोई पुत्र रत्न हमारे यहाँ प्रसूत पैदा होने वाला है। बाद में रात तो बीत गई। सिद्धार्थ ने स्वप्न शास्त्र वेत्ताओं को बुलाया। स्वप्न पाठक आए, स्वप्न लक्षण पाठक आए। उनको बताया कि क्षत्रियाणी त्रिशला ने ऐसे ऐसे स्वप्न 14 देखे हैं। बताइए पंडित जी, आपके शास्त्रों के अनुसार इनका क्या फल हो सकता है। स्वप्न लक्षण पाठकों ने स्वप्न शास्त्रों के पाठ का उच्चारण किया और बोले, यह जो जातक यानी जो गर्भस्थ शिशु है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जवानी में चतुरंत चक्रवर्ती राज्यपति बनेगा, अथवा यदि चतुरंत चक्रवर्ती राज्यपति नहीं बनेगा तो त्रैलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बनेगा। दोनों में कोई एक बनेगा। और बहुत ही बढ़िया स्वप्न आए हैं, मानो हम के उत्कृष्ट कोटि के स्वप्न देखे हैं क्षत्रियाणी त्रिशला ने। तो बहुत ही खुशी का माहौल, दान दक्षिणा जो भी देना था, स्वप्न शास्त्र पाठकों को जो भी कार्य करना हुआ तो भी। और अब गर्भस्थ शिशु वह तो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी गर्भावस्था में भी विशेष ज्ञान है। ऐसा ज्ञानी बच्चा, बालक जिसके पास विशिष्ट ज्ञान हो। बालक यानी शिशु, गर्भस्थ शिशु ने सोचा कि मैं मां के पेट में हूं और मैं तो चंचलता कर रहा हूं, चंचलता करता हूं। मां को तकलीफ पड़ती होगी, मां को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेरे द्वारा मां को कष्ट पड़े अच्छी बात नहीं है, तो मैं क्यों चंचलता करूं, स्थिर हो जाऊं ताकि मां को तकलीफ न पड़े। मां की इतनी चिंता करने वाला बेटा कोई कोई होता होगा जो गर्भकाल में मां की इतनी चिंता करे। जन्म के बाद में तो मान लें कई लोग बड़े मां का ध्यान रखने वाले हो सकते हैं, मां की सेवा करने वाले हो सकते हैं, मां को बहुत मान देने वाले, सम्मान देने वाले, मां को प्रणाम करने वाले हो सकते हैं। पर गर्भकाल में मां की चिंता करे ऐसा और कोई उदाहरण कहीं कोई मिलता है क्या? एक हमारे संत लोग साध्वियां अध्ययन करने वाले हों भी, महावीर का तो उदाहरण हमारे यूं ग्रंथ में आता है। और भी कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि गर्भकाल में किसी बच्चे ने अपनी मां की इतनी चिंता की हो कि मेरे कारण से मां को तकलीफ न पड़े? परंतु महावीर का तो हमें उल्लेख मिलता है। बालक ने, शिशु जो गर्भस्थ था, अपने शरीर को स्थिर कर लिया कि ताकि चंचलता नहीं करूंगा तो मां को तकलीफ नहीं पड़ेगी। यह स्थिर कर लिया मानो कि हम कल्पना करें कोई कायोत्सर्ग या काय गुप्ती का विशेष प्रयोग कर लिया। हमारे यहाँ काय गुप्ती, कायोत्सर्ग यह प्रयोग चलता है। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी अभी चल रहा है, यानी 50वां वर्ष है यह स्थापित। प्रेक्षा ध्यान का नामकरण का 50वां वर्ष। प्रेक्षा ध्यान में तो यह कायोत्सर्ग बहुत बढ़िया अच्छा प्रयोग है। कायोत्सर्ग बस आदमी को लेटना है, रात को सोना, बस कायोत्सर्ग कर ले। दिन में भी जैसे समय की अनुकूलता थोड़ा कायोत्सर्ग कर ले। लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो। कायोत्सर्ग खड़े खड़े भी करने की विधि व्यवस्था है। तो बैठे बैठे भी कायोत्सर्ग हो सकता है।
लेटे लेटे हो सकता है, खड़े खड़े भले कर लें। तो यह ध्यान की साधना का ही एक प्रयोग है कायोत्सर्ग। शरीर को विश्राम भी मिल जाए, साधना भी हो जाए। और जो वृद्ध लोग हैं, थोड़े काफ़ी एज्ड हैं, 85, 86, 88, तो लेटना होता है, तो लेटे लेटे कायोत्सर्ग, उसमें नमो सिद्धानम नवकार का थोड़ा जप भी साथ में जोड़ दें, तो यह एक साधना का रूप भी बन जाए, या शरीर को भी विश्राम मिल जाए। तो प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग 2 प्रकार से कराए जाते हैं। एक तो स्वतंत्र कायोत्सर्ग का, लंबे काल का, जितना भी 40 मिनट, 45, जो भी 50, जितना भी लंबा कायोत्सर्ग। और एक होता है ध्यान के प्रयोग से पूर्व एक छोटा कायोत्सर्ग का प्रयोग। दोनों प्रकार के चलते हैं। तो यह एक ध्यान साधना से जुड़ा हुआ प्रयोग है। आज जैसे ध्यान दिवस है, कल जप दिवस था। ध्यान और जप तो मानो दोनों भाई भाई हैं। ध्यान जप तो भाई भाई, दोनों आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस, 2 बच्चे ट्विंस होते हैं ना, ये ध्यान जप तो ट्विंस जैसे हैं। ध्यान कर लो, जप कर लो, जो अनुकूल बैठे, कुछ देर ध्यान कर लिया, फिर जप कर लो। जप में भी ध्यान का रूप सा बन सकता है। तो कल वह जप दिवस था। कोई एक अच्छा शब्द ले लो, पाठ ले लो, उसका बार बार रिपीटिशन करो, दोहराओ, माला फेरो। अब नवकार मंत्र है। हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं, समणी जी और ये छोटी बाइयाँ मुमुक्षु और ये हैं भी, नवकार की एक माला फेरी जाती है या नहीं? गृहस्थों को तुम बंदा कराओ कि भी माला फेरो, तो तुम खुद माला फेरते हो यानी बराबर। तो एक माला भी यथासंभवतया रोज हो जाए। हमारे साधु साध्वियाँ भी यथासंभवतया भी एक माला तो नवकार की फेरे ना, एक माला। हमारे छोटे संत हैं, सन्मति शिक्षण कक्षा वाले संत हैं, शैक्ष साध्वी कक्षा वाली साध्वियाँ हैं, तो ज्ञान का महत्व है ही, साथ में नवकार की माला। छोटे क्या बड़े क्या, हम जहाँ तक हो सके नवकार की माला तो एक फेरनी चाहिए। माला हाथ में लो मत लो, भले अंगुलियों से फेर लो, अंगुलियों से माला वैसे फेर लो, माला रखो तो माला से फेर लो। मूल बात है भी 108 बार तो पाठ हो जाए नवकार मंत्र का। और हर नवकार के साथ ऐसो पंच नमोकारो बोलना आवश्यक नहीं है। मूल 5 पद हैं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यह 108 बार हो गया। अब अंत में लास्ट में एक बार बोल दो, ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणम च सब्बेशिं पदमं हवै मंगलम। ये एक बार बस लास्ट में बोल दें। यूँ नवकार की एक माला तो ज़्यादा फिरें और बढ़िया। अभी ये हमारे सपाद कोटि जप नवकार का, जो सपाद कोटि जप का ये अगस्त महीने में बहुत बढ़िया 1.25 करोड़ ये नवकार का अनेक व्यक्ति मिलकर के भी करें। कोई 1.25 लाख का करे, गिनती कोई न भी करे, अपनी माला जपते रहो। सुबह फेर लो, शाम को फेर लो, और टाइम दोपहर में और फेर लो। जितनी अनुकूलता नवकार का जप करें। और नवकार कितना शुद्ध पाठ है, एकदम अध्यात्ममय चीज है नवकार मंत्र। और जो वृद्ध लोग हैं कि भाई अब लेटना ही ज़्यादा पड़ता है, तो लेटे लेटे पूरा नवकार करो, या एक ही करना हो तो केवल नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। कि सिद्धों को मेरा नमस्कार है, सिद्धों के साथ मेरा तादात्म्य साथ जुड़ जाए, मैं भी सिद्धता को प्राप्त करूं। तो वृद्ध लोग हैं, एज्ड हैं,
जिनको ज़्यादा बार बार लेटना पड़े, लेटे रहना पड़े, बस लेटे लेटे यथा संभवतया कायोत्सर्ग की मुद्रा और ये नमो सिद्धानम का जप करते रहो। परिणाम शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहे, कर्म निर्जरा हो और अगली गति भी अच्छी रहे, आगे भी अच्छा रहे। तो यह नमो सिद्धानम पूरा नवकार करें बढ़िया, या एक पद लें तो नमो सिद्धानम को भी ले सकते हैं। तो यह कायोत्सर्ग में अपना मन उसमें लगा दें, नमो सिद्धानम के साथ जोड़ दें, तो बहुत सुंदर प्रयोग प्रतीत हो रहा है। वृद्धों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं, अपना बस जप करते रहो। तो ये जप दिवस कल था, जप छोटा सा एक प्रयोग जप का, बस जय पै जप जपो जपो, और यूँ अजपा जप है, थोड़ा भीतर ही भीतर कोई अच्छा पाठ चलता, कोई अरहम है और कोई अपना खास है, वो भीतर में चलता रहे, बोलने की जरूरत नहीं, भीतर में चलता रहे। कायोत्सर्ग में नमो सिद्धानम करें, बिना बोले मन ही मन नमो सिद्धानम चलता रहे। तो जप और ध्यान तो भाई भाई हैं, मानो दोनों ट्विंस जैसे भाई भाई हैं। ध्यान करना है, और ध्यान में भी यह पदस्थ ध्यान है, तो पद के साथ जुड़ना, और बिना निर्विचारता में जाना, एकदम कोई मंत्र नहीं, पाठ नहीं, बस निर्विचारता तक चले जाएं। शरीर की स्थिरता, वाणी से बोलना नहीं है, मन से भी चिंतन करना जितना हो सके बंद हो जाए, बस आत्मा में रहें, चेतना वास, आत्मा में वास रहे। तो ये आज ध्यान दिवस है, कल जप दिवस, जप और ध्यान, जप ध्यान जप ध्यान, तो ये एक साधना के अंग हैं, प्रयोग हैं, और अपना बहुत अच्छा समय सार्थक बीते। और जो उम्र में हैं 80-85, अपना और ज़्यादा कुछ होना कठिन हो, स्वाध्याय करें, बहुत बढ़िया है। अब रात का टाइम है, मान लो अब रात को लाइटें रहें न रहें हैं, तो कोई जीव जंतु अगर हों तो मान लो पढ़ना लिखना न भी करें, अपना जप करो, ध्यान करो, बस जप ध्यान में समय। स्वाध्याय याद हो तो स्वाध्याय कर लें, कंठस्थ ज्ञान का चितारना कर लें। यूँ रात का समय बीते, जल्दी उठ जाएं, अगर 4, 4:30, 5 जाग गए, टाइम है, बस जप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान कर लो। यूँ हम समय को सार्थक करने का प्रयास करें। तो जप और ध्यान, प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमारे धर्म संघ के द्वारा या धर्म संघ में शुरू हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान के मनो पुरोधा कह दें, कि प्रवर्तक कह दें, कि संवाहक, जो भी उचित शब्द हो, वे प्रेक्षा ध्यान के हमारे मानो जो भी आचार्य श्री तुलसी का साया शासन तत्वावधान आचार्य काल पर परम पूज्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का वो पुरुषार्थ प्रयत्न और एक ध्यान की पद्धति हमारे धर्म संघ में विकसित हो गई, प्रेक्षा ध्यान। तो ध्यान में राग द्वेष मुक्त रहते हुए बस अपनी आत्मा में रह सकें। तो शिशु वर्धमान, यानी शिशु जो अभी गर्भ में है, उसने मानव की एक प्रकार की विशेष काय गुप्ती की साधना कर ली, शरीर को स्थिर कर लिया, तो संभवतः मन में संतोष कि भी मैंने माँ को अब तकलीफ नहीं पड़ेगी, मैंने ध्यान दे लिया। ऐसा मातृभक्त हमने, हमारे संतों ने बचपन में श्रवण कुमार का पाठ स्कूल में पढ़ा हो, श्रवण कुमार का। तो श्रवण कुमार ने भी कितनी माता पिता की वो सेवा का, उसने तो जन्म के बाद में सेवा की है ना। महावीर ने तो जन्म हुआ ही नहीं, पहले ही माता का ध्यान देना शुरू कर दिया। यह शरीर को स्थिर किया तो था मानो अच्छे के लिए या माँ की भलाई के लिए, तो हो गया उल्टा। माँ ने सोचा रे क्या बात हुई, ये गर्भ का स्पंदन और कुछ नहीं लग रहा है, क्या हुआ। अब माँ तो चिंता में पड़ गई, बुरी कल्पना आ गई,
कि भाई मेरा कहाँ भाग्य है ऐसे बच्चे की माँ बनने का, कहाँ मेरा भाग्य है जो गर्भ में आया था। लगता है खड़े में से गब्बे, मडे में से गब्बे, चूये में से गंबे। मेरा गर्भ हत हो गया, रित हो गया, पड़ गया, गिर गया, चित हो गया। कहाँ मेरा भाग्य है इस ऐसे महापुरुष की माँ बनने का। माँ तो भयंकर उदास हो गई, शोक सागर में निमग्न हो गई। थोड़ी आसपास माँ ने सूचना दी कि भाई ये गाजे ढोल ढमक्का सब बंद होना चाहिए, बच्चा तो है ही नहीं, लगता है खत्म हो गया है। एक बार जो महल में और में जो ये उत्सव का माहौल था वो भी बंद। अब किस बात का उत्सव करें, बच्चा है ही नहीं तो क्या उत्सव करें। अब तो शोक का समय आ गया है। ये बाह्य जो भी कुछ गाजा बाजा जो भी स्थिति थी उसको बंद करा दिया गया। शोकमय माहौल, शोक का माहौल बन गया है। माँ तो उदासी हो ही गई थी और भी महल में मानो एक शोक का माहौल जो भी। तो अब शिशु ने देखा अब तो माँ को साता हो गई होगी, मैंने हलन चलन बंद कर दिया, अब माँ को साता हो गई होगी। ज्ञान से या ज्ञान दर्शन जो भी से देखा जाना, सोचा रे काम तो उल्टा हो गया। अब माँ दुखी हो गई, पहले नहीं अब दुखी हो गई है कि मैंने गलत कर दिया ना। वापिस वो स्पंदन शुरू किया और माँ को लगा नहीं गर्भ मेरा सुरक्षित है। माँ को वो प्रफुल्लता आ गई, आनंद प्राप्त हो गया कि ऐसे ही कोई बीच में हो गया होगा, मेरा गर्भ सुरक्षित है। बाहर भी सूचना दी, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। वापिस वो खुशी का माहौल उधर महल में मानो हो गया। अब यहां वह शिशु सोचता है, कितनी बढ़िया बात गर्भावस्था में सोचता है कि थोड़ी देर के लिए मैंने हलन चलन को बंद किया, माँ कितनी दुखी हो गई। अगर मैं माता पिता की विद्यमानता में घर छोड़ूंगा और साधु बनूंगा तो उनको कितना कष्ट होगा। मेरे कारण से कष्ट क्यों पड़ना चाहिए माता पिता को। मैं अभिग्रह करता हूं, जब तक मेरे माता पिता संसार में विद्यमान रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। यह संकल्प कर लिया, अभिग्रह कर लिया। ठीक है, वो तो महावीर थे, ज्ञानी पुरुष थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मानो देखा ही होगा और संकल्प ले लिया कि जब तक माता पिता रहेंगे मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। गर्भस्थ शिशु भीतर में विकास कर रहा है और विकास करते करते संपूर्ण गर्भकाल के वो 9.25 महीने जितनी वो काल मर्यादा है, समय है, वो समय संपूर्ण गर्भकाल का पूरा होता है। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में वो फिर वही उत्तरा फाल्गुनी हस्तोत्तरा नक्षत्र ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542 में माँ त्रिशला क्षत्रियाणी ने एक सुपुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। कितना खुशी का माहौल हुआ होगा भी। राजघराने में राजकुमार का जन्म हुआ है और जो बख्शिशें करना हो, कैदियों को रिहा करना हो, बहुत खुशी का माहौल है। गरीबों को जो भी खुशी में बांटना करना, कैदियों को छोड़ो करो, क्योंकि सबको कुछ मिले, साता मिले जितना हो सके कि राजघराने में राजकुमार का जन्म हुआ है। तो एक के जन्म से कईयों को सुविधा, लाभ, बख्शिश ऐसी चीजें मिल सकती हैं। अब बच्चे का, महान शिशु का जन्म हो गया और अब एक दिन बीता, बच्चा 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, एक एक दिन बच्चे को मानो वर्धमान बना रहा है। यूं करते करते अब शिशु 12 दिन का हो रहा है। 12 दिन का, 12 दिन हो या जो भी आजकल भी कुछ व्यवस्था होगी। अब नामकरण 12 दिन
तो अब बच्चे का नाम करें, कोई क्या नाम रखना चाहिए? तो अपने प्रिय जनों को, स्वजन वर्ग को, जो भी मित्र यार इधर लागती पागती कुछ इकट्ठा किया गया, भी बच्चे का नामकरण संस्कार होना है। लोग इकट्ठा हुए, स्वजन वर्ग एकत्रित हुआ और वो सब जिमाना करना, लोग आए तो भोजन कराना, जिमाओ, सब खुशी का माहौल, बच्चे का नामकरण, खाना खिलाना पिलाना, खूब अच्छे उत्सव में अब नामकरण हो। तो नाम क्या देना चाहिए? नाम के पीछे कोई अच्छी प्रेरणा हो तो वो नाम, यूँ तो नाम में क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम रख दो, पर नाम के साथ कोई प्रेरणा वाली बात हो तो वो नाम कभी खुद को भी या औरों को भी अच्छी प्रेरणा दे सकता है। तो कि नाम कोई प्रेरणा वाला, ऐसे हर कोई नाम दे दो, नाम से काम तो हो जाएगा कुछ, पर नाम हमारे दीक्षित होते हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी दीक्षित होती हैं। तो हमारे यहाँ भी कभी कभी तो सेम नाम इन वर्षों में संभवतः बहुधा नवीनीकृत नाम स्थापित या नया नाम दिया जाता है। तो सिद्धार्थ बच्चे का पिता बोला कि ये बच्चा जब से गर्भस्थ हुआ है, हमारे राज्य में तो वर्धमानता आई है, धन धान्य हिरण्य सुवर्ण, हम तो मानो बढ़ते रहे, वर्धमान हुए हैं। ये बच्चे का प्रताप मानना चाहिए, हम इस प्रकार वर्धमान हुए हैं। तो मेरा सुझाव है, प्रस्ताव है कि इस बच्चे का नाम वर्धमान रखा जाए। ये लोगों को क्या आपत्ति है? पिता की इच्छा तो हमें क्या दिक्कत है, बढ़िया नाम है वर्धमान। तो बच्चे का नाम वर्धमान स्थापित कर दिया गया। अब छोटा बालक वर्धमान, नाम अच्छा हो गया है वर्धमान, और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा बच्चे को गोद में लेना, कभी उसकी गोद में कभी इसकी गोद में, यूँ गोद में लेना, इस गोद से उस गोद में जाना, और बच्चे का लाड प्यार स्नेह, छोटे बच्चे का स्वरूप कितना वो सुहावना लगता है। फिर कोई पुण्यवान बच्चा हो तो मानो कहना ही क्या। अब बच्चा यूँ थोड़ा थोड़ा शरीर से भी वर्धमान हो रहा है, और इस वर्धमानता के साथ स्वर्ग में भी चर्चा हो रही है कि ऐसा बच्चा है वर्धमान, और इंद्र भी उस शिशु की चर्चा करते हैं। तो एक बार देवराज इंद्र ने देव सभा में वर्धमान की प्रशंसा के रूप में कहा कि वर्धमान जो भरतक क्षेत्र में है, यहाँ जम्बू द्वीप में बालक तो है, बच्चा है, पर बचपना नहीं है, बचपना उसमें नहीं है। बच्चा है, बचपना नहीं है, बचकानापन नहीं है, उसमें पराक्रम प्रौढ़ है। और इतना निर्भीक बच्चा, कोई उसे डरा नहीं सकता, ऐसा वो बालक है। इंद्र ने कह दी, देवों ने सुनी ही होगी। एक देव ने सोचा, रे ऐसी क्या बात, छोटा बच्चा है, कोई डरा नहीं सकता, ऐसी क्या बात है, बच्चा कैसे डर नहीं सकता। यह बात जची नहीं, महाराज ने तो कह दी, प्रशंसा कर दी। देखिए, प्रशंसा कई बार जो यथार्थपरक प्रशंसा हो उसका ज़्यादा महत्व है। ऐसे ही प्रशंसा कर दी, वो एक अलग चीज है कि अर्थवाद और यथार्थवाद। अर्थवाद, उसमें तो कई बार वो प्रशंसा कर दी जाती है, वास्तव में उतनी योग्यता है या नहीं, अर्थवाद में हो जाए। एक है यथार्थवाद, वास्तव में गुण हैं, उनकी प्रशंसा करना। तो सोचा इंद्र महाराज ने ऐसे ही फरमा दिया है, प्रशंसा कर दी है, बड़े आदमी हैं, किसी का मन हो गया तो उसके बारे में कह दिया, जो भी मैं अपनी शैली में बताऊं। तो एक देव ने सोचा कि यह ठीक है, महाराज ने कह दिया है, ऐसा होना मुश्किल है,
क्यों नहीं मैं परीक्षा करूं, देखूं बच्चे में निर्भीकता क्या है, कितनी है कि नहीं है। तो वह देव मनुष्य लोक में उपस्थित होता है और देखा वो बच्चा तो खेल रहा है, खेल खेल रहा है। यह खेलना एक बच्चों के लिए मनोरंजन का भी साधन हो जाए, थोड़ा शरीर का वो व्यायाम या एक्सरसाइज भी थोड़ा खेलने से हो सकती है। कुछ कुछ खेल ज्ञानवर्धक भी कोई गेम आदि हों तो हों। ऊंची भूमिका में तो संभवतः खेल छोटी चीज होती है, पर बच्चों की भूमिका में खेल भी चलते हैं। और वर्धमान भी ऐसे तो महापुरुष के रूप में होने वाले, पर बालक तो बालक ही थे, तो वो भी खेलते थे। एक खेल अमल की क्रीड़ा नाम था। प्रमद वन में वर्धमान बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेल का नियम था जो वृक्ष पर सबसे पहले चढ़कर उतर जाएगा वह विजयी माना जाएगा। वह देव भी मानो बच्चे के रूप में बच्चों के साथ हो गया और वर्धमान को पराजित करने का प्रयास किया। साथी बालकों के साथ वो वर्धमान भी पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो देव माया थी, उसी वृक्ष पर एक नागराज सांप दिखाई दिया और वह सांप भयंकर सांप देखा और तो बच्चे डर गए होंगे। वर्धमान ने भी देखा, डरने की क्या बात है। सांप को हाथ में लिया और बाएं हाथ से फेंक दिया, 7 तल तक फेंक दिया, मानो डरे नहीं। देव ने देखा रे इतना भयंकर सांप, इसने तो हाथ में लेके फेंक दिया, डरा नहीं। तो इंद्र महाराज की बात यूं अर्थवाद वाली बात मानो, मैं मेरी शैली में अर्थवाद वाली बात नहीं यथार्थवाद वाली बात लग रही है। बच्चा है तो निर्भीक, परंतु ठीक है एक बार तो देख लिया, अगली बार फिर देखें। निर्भीकता थोड़ी एक हमेशा ही रहने वाली है। तो देखा कि भी निर्भीकता का दोबारा एक और टेस्ट करूं, परीक्षण करूं। तो फिर एक खेल में जब वर्धमान गेंद से खेल रहे थे तो वो देव फिर शामिल हो गया खेल में और खेल में वर्धमान ने उसको हरा दिया, देव को हरा दिया। वो देव बच्चे के रूप में जो, तो जो हार जाए उसके ऊपर जीतने वाला कंधे पर बैठ के यूं चलता है। तो उस बच्चे के ऊपर वर्धमान कंधे पर बैठे कि अब तुम चलो, मैं कंधे पर बैठा हूं। तो देव को तो परीक्षा मानो करनी थी, तो बच्चे रूप जो देव वाला बच्चा बना था देव, उसने ताड़ पिशाच का रूप बना लिया, बहुत लंबा यूं रूप बनाया। वर्धमान ये ऐसे क्या करते हो, एडी से प्रहार किया, वो देव धस गया नीचे धरती में। तब देखा रे देव ने भयभीत होकर सोचा मैं इसे छलने में समर्थ नहीं हूं और वर्धमान को बंधन कर चला गया। अब कैसे वर्धमान और विकास करते हैं, आगे की बात यथासंभवतया कल आ सकेगी।